नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका हमारे चैनल में। आपको एक बार नए सेशन में लेके आ गया आके दिखाना चाहता हूँ। एक बार देख लीजिए, आपको ये दिखाना चाहता हूँ, एक ड्राइंग रूम का एरिया है। देख लीजिए, ड्राइंग रूम है आपका। और बेसिकली आपको फर्स्टली इसमें बेसिकली बताना इस चीज़ चाहता हूँ कि आप ड्राइंग रूम की खिड़की देख रहे हो। आपको कम से कम ये हमने इसका साइज़ आपको 6x6 से मान के चलो, और इसमें रोशनदान अलग से हमने कम से कम 1.5 फीट का रोशनदान ऊपर से कर रखा है। तो दूसरी बात आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब ये ड्राइंग रूम की खिड़कियाँ आपकी लगती है, तो आपने देखा होगा कभी कि यहाँ पे तो एक तो साइड से आपका यहाँ से पल्ला आ जाता है। और दूसरी कंडीशन आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब ये ड्राइंग रूम का ये वाला एरिया देख लीजिए ना, ये वाला है, आप ये वाला एरिया देख लीजिए यहाँ से, और यहाँ से जो एरिया इसके खिड़की के लगते हुए जो एरिया है, इसमें क्या कंडीशन ये होती है कि जब आप सोफा लगाते हैं ना, जब सोफा आप इसमें लगाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये पल्ले होते हैं, उस कंडीशन में आप इन पल्लों को खोल नहीं सकते हैं। इसको जैसे आपका जाली का पल्ला अगर आपका खुलेगा नहीं, तो इसमें काँच वाला जो होता है, जो काँच वाला पल्ला होता है, जो बाहर से आपका ग्लेज़िंग कलर काँच से लगा रखते हो, वो पल्ला आपको खुल नहीं पाएगा, क्योंकि वैसे इसकी कुंडी यहाँ से अंदर से ही रहती है। तो कभी भी कंडीशन ये रखनी चाहिए, जैसे यहाँ पे भी एक मिस्टेकिंग देखने को मिलती है, तो बाद में क्या होता है कि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई साहब, हम इस पल्ले को खोल नहीं पाते हैं, क्या करें, क्या कंडीशन रखने में। तो इसलिए जो ये रोशनदान आप ऊपर बना रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको कंडीशन ये रखनी है कि ये रोशनदान आपका इस कंडीशन में यहाँ ना बनते हुए ये रोशनदान आपका नीचे बने तो ज़्यादा बेहतर है। या तो कम से कम आपको ये खिड़की कम से कम या 3 फीट हाइट, ये मान के चलो 2 ढाई फीट ऊपर ऊपर लेनी पड़ेगी, जिससे आपको सोफे के बाद आपको पल्ले खोलने में कोई दिक्कत ना हो। इस कंडीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते हैं। लोग कहते नहीं कि जी हमारे ऊपर रोशन हो जाए और हमारे नीचे पल्ले नीचे चाहिए होते हैं। आपको ये कंडीशन ये होती है, या तो आपको बिल्कुल कम से कम 1 डेढ़ फीट आपको आगे लेना पड़ेगा, तब जाके आप पल्ले खोल पाएँगे। नहीं तो इस कंडीशन में आपको पल्ला खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बेसिकली होता है कि लोगों को ये रहता है कि नहीं जी व्यू दिखना चाहिए, फ्रंट व्यू जो है अच्छा व्यू आता है। और दूसरी बात क्या है कि रोशनदान नीचे नहीं ऊपर रोशनदान रहे तो ज़्यादा बेहतर होता था। हमारा मानना है तो कि बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ को ध्यान रखें, ये आने वाले फ्यूचर के प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं होती है। और देखिए, इस चीज़ में आपको आर्किटेक्चर रिकमेंडेड नहीं करें, ये खुद का आपको नॉलेजेबल रखना ज़रूरी है कि हम इस तरह से इसको अगर विंडो लगा रहे हैं, तो इस विंडो को किस तरह से मैनेज करना, और हमारा सोफ़ा लगेगा इस कंडीशन में क्या होगा। आप अगर कभी बिल्डिंग्स के बारे में बनी हुई बिल्डिंग्स को देखोगे, ज़रूरी नहीं है आप अपनी बिल्डिंग में, कहीं दूसरी जगह जाके आप अपनी बिल्डिंग को देख ले व्यू करिए कि हमारी बिल्डिंग की कंडीशन क्या हो रही है। आप अपनी बिल्डिंग में तो देख रहे हैं, लेकिन कहीं आपको जाना पड़ेगा, तब जाके इमेज करना पड़ेगा इस चीज़ से। अदरवाइज़ अगर इमेज नहीं करोगे इस चीज़ को, कंडीशन आपको बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुँचने की कंडीशन बनोगे। तो इसलिए आपको धीरे-धीरे ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर किस तरह से मैनेज करना। और दूसरी बात, ये रोशनदान की कंडीशनें हैं, बहुत सारे लाइटिंग की वजह से आज रोशनदान वगैरह यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, दूसरी बात, रोशनदान भी इस तरह से मैनेज कर लिए कि आप देख लीजिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप पहले से बढ़िया तरह से मैनेज कर लिए, जिससे कि आपको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे खिड़कियाँ, अब बेसिकली क्या है, बहुत सारी खिड़कियाँ बहुत यूज़ है। ड्राइंग रूम में खिड़की एक लगा दी है, 2-2 खिड़की वैसे मैनेज करते हो, तो उसमें क्या होता है कि टीवी का पॉइंटेड की प्रॉब्लम्स हो जाती है, टीवी कैबिनेट लगाने की प्रॉब्लम्स होता है। बहुत सारे मैनेज करते हो, तो प्लानिंग करते हो उस टाइम पर पूरी तरह से इस चीज़ को मैनेज कर लीजिए और डिस्कस कर लीजिए कि अगर आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग कुछ डिस्कसिंग होती है, तो उसमें पूछिए कि सर हमको इस तरह की क्या कंडीशन में क्या कंडीशन होगी, तो उसमें तो बेहतर से बेहतर आपकी प्लानिंग हो, तो बेहतर से बेहतर बिल्डिंग्स बनने की कंडीशन रहेगी। स्टेयर से लेकर आपको कोई भी मैनेज करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे कहना होता है कि आप किसी भी चीज़ को बनाते हैं, स्टेयरकेस बनाते हैं या बिल्डिंग्स में आपको छज्जा निकालना होता है, ऊपर आपको किस तरह से ढलान देना, स्लोपी रखना, छत को किस तरह से रखना, क्योंकि कंडीशन सारी हर चीज़ का एक-एक नॉलेज का आप तरीके से जानकारी लीजिए। और जहाँ जहाँ तक होता है किस तरह से ब्रिक वर्क का यूज़ करना, चिनाई में किस तरह से यूज़ करना, मटेरियल किस तरह से होता है। दूसरी बात क्या होता है, प्लास्टर के बाद बहुत सारे लोगों की कंडीशन ये होती है, प्लास्टर जब होता है उससे तो पूरा तरह से उसको सूखने नहीं देते प्लास्टर को, एकदम से क्या करते हैं, उसको पुट्टी मार देते हैं। बाद में क्या है, सीलन अब निकलना शुरू हो जाती है, इसमें प्लास्टर भी खराब हो जाता है, आपका पूरा पेंट फूट भी खराब हो जाता है। इसलिए थोड़ा-सा आप प्लास्टर करने के बाद कुछ समय उसको टाइम दीजिए, जिससे थोड़ा-सा रस्सी आपका प्लास्टर कंडीशन ऐसे सूखने की कंडीशन में हो जाए, बढ़िया तरह से ड्राई होता रहेगा। ड्राई होने की कंडीशन में क्या होगा, पुट्टी भी अच्छी से चमक आती है और पुट्टी भी अच्छी होती है उसमें। तो ये ध्यान रखें, और भी जानकारी होती है, पाइपिंग से लेकर आपको कंक्रीट वर्क से लेकर या बिल्डिंग से रिलेटेड, जैसे सीमेंट की क्वांटिटी होगी, किस तरह से लगानी है, बेसिकली वॉल किस तरह से करना है, सोल की बात कर रही है, सूद की बात कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज करना है, हर चीज़ को आपको मैनेज करके बनाइए, बेहतर तरह से बनाइए। इस तरह से आप कहीं पे भी समझोगे, जानकारी लेके आगे में फिर यूट्यूब के अकॉर्डिंग आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हो कि बिल्डिंग्स में किस तरह का वर्क होता है, किस तरह से ये हो जाता है, किस तरह का मटेरियल होता है, कितने कॉलम की गहराई कितनी करनी होती है, फुटिंग किस तरह से करना होता है, क्या आपका कास्टिंग किस तरह से होती है, सर कुछ मैंने आगे आज की डेट में आपको मिलने को मिलता है कि देखिए, अब नहीं तो अवेयरनेस की जब बात करें, तो आज के डेट में काफ़ी अवेयरनेस होता है इस चीज़ से। तो धन्यवाद आप लोगों का।